अलग अलग कार्यक्रमों के साथ न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। यह केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है। इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें, यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इस पे पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दिशा से कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। इसके साथ ही सड़क के नियमों का पालन न करने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। रॉन्ग साइड जाना, हाई स्पीड के साथ, ये जानते हुए भी कि यह सड़क इतनी अधिक स्पीड के साथ चलाने में चलने में सुरक्षित नहीं, इसके बावजूद लोग चलाते हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। या किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट भी दुर्घटना के कारण बनते हैं। बहुत बार स्पीड इतनी अधिक होती है कि अचानक टर्न लेना पड़े, गाड़ी उसमें पलटती है, तब भी दुर्घटना का वो कारण बनता है। और सामान्य जीवन में भी आप देखते होंगे, शराब पी के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या एसएमएस उस समय चेक करना, कोई मैसेज आया है उसको चेक करने का प्रयास करना, या हम 4 पहिया वाहन में हैं और बिना बेल्ट के हम लोग वाहन में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, यानी कारण छोटा सा है, लेकिन उस कारण, छोटे से कारण की अनदेखी करने का दुष्परिणाम क्या होता है? दुर्घटना बड़ी हो जाती है और उस बड़ी दुर्घटना की कीमत समाज को चुकानी पड़ती है, परिवारों को चुकानी पड़ती है। 2 पहिया वाहन से लोग जाते हैं, बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं, वह गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा से संबंधित इन सभी उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, यह एक अभियान आप देख रहे होंगे पिछले 1 वर्ष से लगातार हर एक स्तर पर चल रहा है। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में एमबी एक्ट के अंतर्गत भारी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया।
इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता के भी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। आज का एक कार्यक्रम इसी कड़ी का एक हिस्सा है। परिवहन विभाग परिवहन से संबंधित जितने भी वाहन हैं, साधन हैं, इन सब के अक्सर आप देखते होंगे कि नशे में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है, लेकिन लोग फिर भी चलाने का प्रयास करते हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग इस बात को देखता है, रोकने का प्रयास करता है। इस पर निरंतर एक अभियान चल रहा है। या परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बहुत बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है। स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वे वाहन न चलाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है। इन सब को देखने के लिए भी उस प्रकार के ट्रैक का निर्माण करना, उसकी ट्रेनिंग को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इनके बारे में उसको जागरूक करना, ये सभी कार्यक्रम इसी के पार्ट बनाए गए हैं। और इसलिए 1 माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था, उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया। और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इस पे बहुत